हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक टॉपिक आ चुका है, दैट इज़ टाइम। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में हमारे पास क्लॉक, डेज, वीक्स, कैलेंडर, पता नहीं क्या क्या आता है। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस। तो यहाँ पर हमें बोला गया है दैट इज़ ईयर, मंथ एंड डेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ कैलेंडर टू नो द डेज, वीक्स एंड मंथ्स। ये हमारे पास कुछ स्टेप से कैलेंडर है, अभी आते हैं इनके ऊपर। बट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ये हमें पता होना चाहिए। इन एवरी फोर्थ ईयर देयर इज़ अ लीप ईयर। एंड अ ईयर हैज़ 365 डेज बट अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। अब देखिए, नॉर्मल ईयर की बात करें दैट इज 365 डेज। एंड अगर हर फोर्थ ईयर जो होता है हमारा, वो होता है लीप ईयर, और उसमें हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट मीन्स वी आर हैविंग 366 डेज। इतना करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा डे है हमेशा किस में देखा जाता है? फेब्रवरी में। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 28 डेज होंगे, बट इन लीप ईयर दिस मंथ कैरी 29 डेज। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डेज होंगे फेब्रवरी में? मोस्टली ईच मंथ हैज़ 4 वीक्स एंड देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर एंड ईच वीक हैज़ 7 डेज। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है जब भी हम डेज मंथ्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वी आर हैविंग कैलेंडर। तो कैलेंडर में जो हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है वो कब से हो रहा है? जनवरी से। तो हमारा फर्स्ट मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नवंबर एंड देन दिसंबर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मंथ्स के नेम आ चुके हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आते हैं नेम ऑफ डेज पर। अगर हम नेम ऑफ डेज की बात करें तो हमारा फर्स्ट डे हो जाता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज दैट इज 10.1। ओके, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डेज के लिए कुछ बोला गया है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम्स हैं वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक लीप ईयर, तो लीप ईयर में हाउ मेनी डेज आर देयर? दैट इज 366 डेज। ठीक है, देन हमारे पास आता है एवरी फोर्थ ईयर, वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। देन नवंबर, नवंबर की बात करें तो ओके, तो यहाँ पे डेज नहीं रखे। अब आपको कैसे पता 31 या 30 डेज है? तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखते हैं। ये नकल्स की, अरे ऊपर आता है तो दैट इज 31 डेज, अगर नीचे आता है तो दैट इज 30 डेज। तो ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो नवंबर कहाँ पर आ रहा है हमारा? यहाँ पर नीचे 30 डेज। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नीचे की बात आ जाए तो बस फेब्रवरी है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं, दैट्स इट। क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज इन अ लीप ईयर डैश हैज 29 डेज। तो कितने डेज हो गए? 29 डेज। ये किस में होंगे? आपके फेब्रवरी में। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मार्च हैज हाउ मेनी डेज। तो उसमें कितने डेज है हमारे पास? चेक करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 डेज। ईजी था। ओके, तो चलिए हम इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन द ईयर। तो ये भी हम कर चुके हैं, दैट इज वी आर हैविंग 12 मंथ्स। राइट द नेम ऑफ द मंथ्स हैविंग 31 डेज। ओके, तो 31 डेज हो गया, विच कम्स, ये तो आप लोग कर लेना इजीली। अब आता है क्वेश्चन नंबर ई पर, विच मंथ कम्स इन बिटवीन नवंबर, सितंबर एंड नवंबर। सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? दैट इज अक्टूबर। ठीक है, तो चलिए, तो इस टाइप से आप सारे यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आते हैं डेज। जो डेज हैं उसके अंदर कुछ आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, जो हम क्लॉक की वजह से देख पाता है। तो चलिए अब आ जाता है हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम देखने के लिए, क्लॉक। अब क्लॉक में देखिए, ये जो आपको नीडल्स दिखाई दे रही है, 2 नीडल्स हैं यहाँ पे, एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग हैंड। ये शॉर्ट हैंड है वो आपको रिप्रेजेंट करेगी आपका आर, ठीक है, आवर्स। एंड जो लॉन्ग हैंड है वो रिप्रेजेंट करेगी आपको मिनट्स। ठीक है,
तो अगर एक शॉर्ट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करता है तो इसका मतलब वो क्या कंप्लीट कर रहा है, 1 आवर। और अगर एक मिनट एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिफ्ट होती है तो वो करती है 5 मिनट्स कैरी। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कैसे ये काम करता है। ओके, द टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक, नॉर्मल सी थिंग, एंड दिस इज अ क्लॉक, द फेस इज नॉन एज डायल। आप नंबर एंड ये निडल्स जो भी दिखाई दे रहे हैं ये किस पर है, डायल पर। एंड दिस डायल इज इंडिकेटेड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। आप इसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स देख रहे हैं। द आर हैंड टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन और राउंड। अगर आप आर हैंड की बात करें शॉर्ट हैंड की तो वो यहाँ से लेकर वापस यहाँ पर आने में कितने आवर्स लेता है, 12 आवर्स। और अगर मिनट हैंड की बात करें तो कितनी मिनट्स लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, दैट इज 60। ओके, तो यहाँ पर जो देखा जाएगा दैट इज द क्लॉक हैज 2 हैंड्स, द शॉर्ट हैंड tells us hours and the long hand shows her hour and it is called hour hand। ठीक है, तो ये हमारा hour hand हो गया। द लॉन्ग हैंड, वेट, हाँ, द लॉन्ग हैंड टेल्स मिनट्स एंड इट इज कॉल्ड द मिनट हैंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। एंड द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। अगर मैं 1 राउंड की बात पूरा करूँगी, एक जो मिनट हैंड है वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो वो कितने में करता है, 60 मिनट्स में या फिर 1 आवर में, क्योंकि दोनों की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज रीडिंग क्लॉक। अब देखिए मिनट हैंड किसी भी नंबर पर होगी तो आप उसको किस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 तक जितनी मिनट्स होती है वो कितनी होती है, 60 मिनट्स होती है। तो हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट्स होता है। ठीक है, अगर मिनट हैंड 1 पर है तो कितना हो गया, 5 1 सा 5 मिनट्स। अगर 3 पर है तो 5 6 सा 15 मिनट्स। अगर 6 पर है तो मिनट हैंड तो कितना हो गया, 6 5 सा 30। लेकिन आर हैंड में नंबर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 o'clock। अब देखिए पूरे 3 बज गए तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 3 o'clock, जस्ट लाइक दिस। तो आपके पास आर हैंड जिस नंबर पे होगा और जो मिनट हैंड है वो किसको होना चाहिए, 12 होना चाहिए। दैट मीन्स 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए बोलते हैं ना हम घरों में, दैट इज 3 o'clock 4 o'clock। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिनट हैंड। अब देखिए जो हमारा एक जो हैंड है, ये शॉर्ट हैंड है वो 5 से थोड़ा आगे है और जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पर है। तो 6 5 से कितने होते हैं, 30 मिनट्स। तो ये जो टाइम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5 आवर्स, तो हो जाएगा 5 hours 30 minutes। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पर टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज एक्सरसाइज 10.2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, राइट द टाइम इन द बॉक्सेस। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 5। अब देखिए 10 और 11 के बाद है और ये मिनट हैंड कहाँ पर है, हमारा है 6 पे। तो ये हो गया हमारे पास 10 hour 30 minutes। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, 8 o'clock शो करना है। तो हम एक शॉर्ट हैंड कहाँ पर बनाएंगे, 8 पर बनाएंगे, और एक लॉन्ग हैंड कहाँ पर बना देंगे, 12 पर, दैट इज 8 o'clock। चलिए थोड़ा सा टाइमिंग का भी देख लेते हैं, इससे मिनट्स अलग हैं। अब देखिए 11 है तो हम यहाँ पर 11 पर एक शॉर्ट हैंड बना देते हैं जस्ट लाइक दिस। और कितनी मिनट्स हैं, 15 मिनट्स। तो 5 3 से 15 होगा तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, अपना लॉन्ग हैंड। ओके, नाउ वी आर हैविंग सम सीजन्स। तो सीजन्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, दैट इज ओके। तो हमारे पास जो सीजन्स है वो 4 हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर है शिशिरा, दैट इज फॉर विंटर, वसंता, दैट इज फॉर स्प्रिंग, एंड ग्रीष्मा, दैट इज फॉर समर सीजन, एंड वर्षा, दैट इज फॉर रेनी सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास सीजन्स हो गए। अब ये जो शीशा जो सीज़न है उसको हम बोलते हैं विंटर सीजन, और ये कब तक होता है, नवंबर टू फरवरी। ठीक है, देन उसके बाद बोला जाता है द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर कम्स डाउन टू द लोएस्ट। तो कम से कम टेम्परेचर होता है एंड जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। ठीक है, कोल्ड फील होता है। ठीक है, तो इन दिसंबर एंड जनवरी कोल्ड विंड्स फ्लोज थ्रू आउट द डे and snow falls at some hill stations. After that we are having Vasanta season, that is for spring season, and this comes from, it is in the month of March and April, and new flowers bloom and new leaves glow on the tree.
एंड द क्लाइमेट इज़ वेरी प्लीजेंट। तो हालांकि स्प्रिंग सीजन मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग ग्रीष्मा। ग्रीष्मा इज द समर सीजन। इट इज द मंथ ऑफ मे टू जुलाई and it is very hot because the temperature of the atmosphere is very high. We use AC, air coolers, fans, etc. We like to eat ice cream and drink cold drink, लस्सी etc. तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हालांकि देखो हर सीज़न के अपने फ़ायदे होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है हर बार। सो इन दिस सीजन वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, जिससे कि हमें गर्मी कम लगे। ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग वर्षा सीजन। दैट्स माय फेवरेट। ओके, वर्षा सीजन इज फॉर रेनी सीजन। इट्स मोस्टली covers the month of July to October. It rains regularly throughout the season. We use raincoats, umbrella when we go outside. Okay, now we are having exercise 10.3. ये हमने जो सीजन डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए एंड फर्स्ट पार्ट। वी यूज रेनकोट्स इन विच सीजन? वर्षा। हाँ, दिस इज आर वर्षा सीजन। ठीक है, तो आप इसी टाइप से सारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। एंड आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।